दोस्तों, क्राइम की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई के आने की वजह बनी चंडीगढ़ में कॉलेज के दिनों में हुई लड़ाई। असल में कॉलेज यूनियन को लेकर दो गुटों में लड़ाई हुई। दरअसल दिखने में स्मार्ट, अच्छे पैसे वाला, शरीर से पूरी तरह फिट, इसे देखकर दोस्तों ने उसे कॉलेज में चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन लॉरेंस की बचपन की एक आदत रही, वो जो कुछ करता था बड़ी शिद्दत और प्लानिंग से करता था। अब चुनाव लड़ना था तो उसने पहले एक ग्रुप बनाया। उसका नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू। ये संगठन आज भी है, भले इसे बनाने वाला आज जेल में है। लॉरेंस बिश्नोई ने पहले संगठन बनाया, उससे छात्रों को जोड़ा और फिर कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन नतीजा कुछ और निकला। वो चुनाव हार गया, लेकिन उसे हारने की आदत नहीं थी, लिहाजा वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गुस्से में उसने रिवॉल्वर खरीद ली। अब जब हाथ में हथियार आ जाए तो फिर गुनाह की दुनिया कब तक दूर रह सकती है, ये कोई नहीं जानता। लॉरेंस के साथ भी ऐसा ही हुआ और वक्त जल्द ही आ गया। फरवरी का महीना और साल 2011। एक दिन लॉरेंस बिश्नोई का सामना उसे चुनाव में हराने वाले विरोधी उदय गुट से हुआ। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और फिर दोनों में भिड़ंत हो गई। गुस्से में लॉरेंस ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी। यह पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की थी। मामला टूल पकड़ा और इधर पुलिस ने केस दर्ज किया। फरवरी 2011 में लॉरेंस बिश्नोई पर पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद तो इस एफआईआर से बचने और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने एक गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। फिर तो वो T20 मैच की तरह क्राइम में खेलने लगा और जुर्म की दुनिया में अर्धशतक भी लगा लिया। कहा जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी असल में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का गुरु है। इसी गैंगस्टर ने लॉरेंस को क्राइम की दुनिया के वो पैतरे सिखाए जिनकी बदौलत आज वो इस काली दुनिया का बेताज बादशाह है। ये जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है। इसे देश का सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाता है। अब तो जग्गू भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पंजाब की राजनीति और अपराध में जग्गू का न सिर्फ रुतबा था, बल्कि उसके नाम से ही हर काम हो जाता था। उसके धनवान होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ साल पहले जग्गू के पास से 2 करोड़ के तो सिर्फ हथियार बरामद हुए थे। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही एक शख्स हो, लेकिन उसकी परछाई में कई गैंगस्टर के चेहरे छुपे हैं। पैसे से पावर बटोरने की कला उसने जग्गू से सीखी और गैंगस्टर नरेश शेट्टी, संपत नेहरा और मर चुके सुक्खा से मिलकर हथियार के दम पर उगाही करने का देश का सबसे बड़ा नेटवर्क भी बना लिया। इसके नेटवर्क में आकर काला झठेड़ी, रिवॉल्वर रानी के नाम से चर्चित लेडी डॉन अनुराधा चौधरी समेत कई गैंगस्टर ने काली दुनिया का साम्राज्य ही खड़ा कर लिया। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई न सिर्फ देखने में देश का सबसे स्मार्ट गैंगस्टर है, बल्कि उसके इरादे भी तेज तर्रार हैं। यही वजह है कि 17 जनवरी 2015 को जब पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी करने जा रही थी, तभी वो चकमा देकर भाग निकला। कहा जाता है कि यहां से भागने के बाद वो नेपाल गया और वहां से आधुनिक हथियार लेकर पंजाब लौटा। लेकिन उसी दौरान 4 मार्च को वो फिर से पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भले ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, भले ही वो जेल चला गया, लेकिन उसे सुपारी मांगने, गैंग को ऑपरेट करने और कत्ल कराने से कोई नहीं रोक सका। वो जेल में ही फोन के जरिए अपने गैंग को चलाता रहा और आज भी ये काम उसका बदस्तूर जारी है। सिर्फ यही नहीं, वो जेल से ही फेसबुक पर फोटो अपलोड करता है। जेल में जिम भी करता है तो तस्वीर फेसबुक पर आ जाती है। व्हाट्सएप के जरिए जेल से ही सुपारी लेता है, रंगदारी मांगता है, और ये सब कुछ गुपचुप तरीके से नहीं, बल्कि इसका कबूलनामा वो खुद फेसबुक पर करता है। अगर कोई बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर किसी से रंगदारी मांगता है तो वो खुद फेसबुक पर मैसेज भेज इसका खंडन भी करता है। अपराध की दुनिया का एकमात्र ये गैंगस्टर है जिसके नाम पर फेसबुक पर 150 से ज्यादा अकाउंट हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नाम से तो दर्जनों फेसबुक पेज हैं। यही नहीं, कॉलेज के दिनों में बनाए हुए इसके सोपू संगठन नाम से भी कई फेसबुक पेज हैं। इन फेसबुक पेज को देखने से एक बात तो साफ होती है कि भले ही ये क्राइम की दुनिया में रंगदारी से लेकर कई कत्ल किए हों, लेकिन लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ या किसी भी तरह की घटना का ये खुलकर विरोध करता है। ये कहता है कि अगर किसी ने ऐसा किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। शहीद भगत सिंह का भक्त बताने वाला ये गैंगस्टर हमेशा खुद को क्रांतिकारी बताता है। हालांकि पुलिस अधिकारी कहते हैं 1 या 2 फेसबुक अकाउंट खुद लॉरेंस बिश्नोई चलाता है और बाकी फेसबुक पेज व अकाउंट उसके फॉलोवर चलाते हैं। 5 जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी थी। उसी दौरान उसने फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने सिर्फ धमकी ही नहीं दी थी, बल्कि अपने साथी कुख्यात संपत नेहरा को सलमान खान को मारने के लिए भी भेज दिया था। हालांकि चाक चौबंद सुरक्षा होने के कारण संपत नेहरा सफल नहीं हो पाया था। दोस्तों, वैसे तो लॉरेंस के निशाने पर कई लोग हैं, लेकिन जिनको मारने में वो सफल हुआ वो थे पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला और हाल में जयपुर में होने वाला सुखदेव सिंह गोगा मेड्डी के मर्डर में भी लॉरेंस का नाम आ रहा है।
लेकिन स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। अनुमान है कि यह एक गैंगवार हो सकता है।